अब हम लोग कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कई लोगों को कार्ड्स के बारे में पता है, जिनको नहीं पता वो लोग अच्छे से समझ लो, क्योंकि हमारे बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन कार्ड से रिलेटेड होते हैं। हमारी कार्ड्स का एक जो डेक होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जो 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से 2 तरह के जो कार्ड होते हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं। इनका पहला ये जो शेप होता है इसका नाम होता है स्पेड्स। ये जो शेप होता है हमारा ट्री टाइप का ब्लैक कलर का, इसका नाम होता है क्लब। ये हमारा डायमंड होता है, ये और ये हमारा हार्ट। इन दोनों का कलर होता है हमारा रेड। ठीक है, 2 ही कलर के कार्ड्स होते हैं, एक ब्लैक और रेड। ब्लैक कलर के और रेड कलर के, हर एक तरह के ये जो 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं कलर के बेस पर ये 2 टाइप्स के ही होते हैं, और हर टाइप के हमारे पास में 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये जो 13 कार्ड्स होते हैं इनमें से हर एक टाइप का जो कार्ड की अपन बात कर रहे हैं, इनमें से कुछ स्पेशल टाइप के कार्ड्स होते हैं जिनको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। वो होते हैं किंग, क्वीन एंड जैक। ठीक है, किंग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्वीन को क्यू से और जैक को जे से। ये सारे के सारे हमारे फेस कार्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो फेस कार्ड्स हैं सभी में 3 कार्ड्स फेस कार्ड होते हैं। तो इसलिए अगर हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि टोटल फेस कार्ड्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 4 टाइप्स के 3 कार्ड्स हैं, तो इससे हमको पता चल जाता है कि टोटल पहले तो हमें समझ में आ गया कि टोटल कार्ड्स हमारे होते हैं 52। यहाँ से ही हमने ये डिसाइड किया कि टोटल रेड कार्ड्स हमारे कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 26। फिर टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंपलसरी है, तो इसलिए हम इसको अच्छे से समझते जा रहे हैं। ब्लैक कार्ड्स भी 26 होते हैं। फिर टोटल फेस कार्ड्स की बात अभी जैसे हमने की, तो फेस कार्ड्स हमारे पास में टोटल होते हैं 12। ठीक है, अब इसके बाद में जो बचे हुए कार्ड्स होते हैं उनमें हमारे पास में ए लिखा हुआ कार्ड होता है, जिसके ऊपर ए प्रिंट होता है उसको कहा जाता है एस। एस हर एक टाइप में एक एक कार्ड होता है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ एस की बात करेंगे, एस तो ये हमारे पास में कितने हो जाएंगे, टोटल 4। अब जो बचे हुए कार्ड्स होते हैं, जैसे टोटल 13 थे, 4 कार्ड्स आपके कम हो गए, तो अब आपके पास कार्ड कौन से बचे, 9 कार्ड्स। तो जो 9 कार्ड्स होते हैं उन कार्ड्स को कहा जाता है न्यूमेरिक कार्ड्स। ठीक है, ये जो न्यूमेरिक कार्ड्स होते हैं इनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं, और वो नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हर एक तरह के कार्ड में सेम नंबरिंग होती है। इससे हमको ये भी पता चल जाता है कि अगर हमने फेस कार्ड की बात की तो कितने फेस कार्ड हैं, नंबर वाले कार्ड की बात की तो नंबर वाले कार्ड कितने हैं। तो इस तरह से हम इन सभी चीजों को समझ लेते हैं। जब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं इनके बेसिस, तब फिर हम इसमें प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हमारे पास में आता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। ठीक है, तो हम फेस कार्ड हमें मालूम है, हमारे फेस कार्ड कितने हैं, 12। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर देंगे हम इसको, 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3/30। अब अगर इसमें स्पेसिफाइड किया हुआ हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड की बतानी है, ठीक है, तो अब हमें मालूम है रेड 2 ही तरह के कार्ड होते हैं, तो 2 ही तरह के फेस कार्ड की बात की तो 3 कार्ड ये काउंट करेंगे और 3 हम ये करेंगे, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा 6/52। ठीक है,
और ये यहाँ पर रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 3 6 26 आंसर आता है 26। इस तरह से रेड फेस कार्ड पे प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। अब अगर हमारे पास में इस तरह से प्रोबेबिलिटी के बाद में अगर आ जाता है कि आपको कोई भी और तरह से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकालना है, तो हमने देख लिया 4 है आउट ऑफ 52 है, इसको हमने कैंसिल किया, ठीक है, तो आंसर आ गया 1/30। तो आप किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर इस तरह से डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और अभी हम लोग ने उसमें भी किया, पॉइंट्स में भी किया, यहाँ भी किया। अगर ये जो हमारी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, जैसे हमने पॉइंट्स में भी किया, तो इन सभी को अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, जैसे वहां पे हमने करा था हेड 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 टेल एंड सो ऑन, इस टाइप से, तो अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जितने भी हमारे आउटकम्स आ रहे थे टोटल, जब हम इनको इस तरह से लिख देते हैं तो इस चीज का नाम हो जाता है सैंपल स्पेस। ये वहां पर भूल गए थे, तो सेम है, अगर कर्व्स की सैंपल स्पेस बनानी है तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। अब हम नए तरह के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है डाइस। डिफरेंट कंडीशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसके साथ में उनको रिवाइज कर लेंगे और उनकी ब्रीफिंग कर लेंगे। अब डाइस से रिलेटेड देख लो। डाइस में हम सभी को मालूम है कि डाइस पे क्या क्या लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे अभी बताया था कि अगर मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये इसकी क्या बन जाएगी, सैंपल स्पेस। ओके, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर एक डाइस है तो हमारे पास में फिर वही चीज ऐसे लिख लेते हैं अपन, नंबर ऑफ डाइस। अगर एक है तो हमारे पास में आउटकम्स कितने हैं, हमारे पास में आउटकम्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने देख लिया कि टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं, टोटल आउटकम्स आ गए हमारे पास में 6। पर अगर मान लो कि मेरे पास में 2 डाइस होते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, वो कैसे देखेंगे हम लोग, उसको लिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6 फटाफट लिखा पहले वाले डाइस के लिए। दूसरा वाला डाइस है उस पर भी यही सब चीजें लिखी हुई होंगी, 1 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ कि हमने डाइस को रोल किया, पहले वाले डाइस को रोल किया तो पहले वाले में मान लो मेरा 1 आया, तो अब दूसरे वाले में क्या क्या आ सकता है, दूसरे वाले का 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाले 1 के साथ दूसरे वाले का 1 हो सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 हो सकता है, 1 के साथ 4 है ना, 1 के साथ 5 यही लिख लेते हैं और 1 के साथ 6 सब चीजें हो सकती हैं। सेम है 2 के साथ में भी चलेगा। तो जब हम 2 के साथ की बात करेंगे तो 2 के साथ में भी ये कंडीशन आएगी कि 2 के साथ में 6 हो, 5 हो, या 2 के साथ 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। फिर आप सेम वे में 3 के साथ समझ ही गए होंगे कि 3 भी हर एक नंबर के साथ आ सकता है। ये मैंने 6 5 आगे लिख लिया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा। तो अब मैं ये सारी चीजें लिख रही हूँ क्योंकि जब तक ये मैं लिखूंगी नहीं तब तक आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे। ये 4 के साथ में भी सारी कंडीशंस लिख दी, फिर हमने 5 के साथ में भी लिख दी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने 6 के साथ में भी लिख दी। ये एक तरह से हमने इसकी सैंपल स्पेस बना। अब ये हमारे आउटकम्स किस फॉर्म में आए, ऑर्डर्ड पेयर में लिखे क्योंकि पहले के साथ में पहला, दूसरे के साथ में दूसरा।
तो जब आपने ये सारे के सारे लिखे तो आपको क्या समझ में आया कि टोटल आउटकम्स कितने आए, 1 के साथ में 6 कंडीशन आई और ऐसे हमारे पास में टोटल 6 नंबर्स थे, तो 6 6 टोटल आउटकम्स हमारे कितने आ गए, टोटल आउटकम्स आ गए 36। तो इससे क्या पैटर्न समझ में आया कि जब हमारे पास में जो हमने पैटर्न बनाया वो क्या बन के आया कि जब एक डाइस था तो 6 थे, 2 थे तो 36 यानी 6 स्क्वायर हो गए। तो इसी तरह से अगर हमारे पास में 10 डाइस हो जाते तो हमारे पास में टोटल आउटकम्स कितने आ जाते बेटा, 6 टू द पावर 10, है ना। अब आगे इंटर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं उनका भी एक अपन आइडिया ले लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास में आ जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर, ठीक है, सेम नंबर। तो अब सेम नंबर्स वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को, तो हमें मालूम है सेम नंबर कब कब आ रहे हैं, जब 1 1 के साथ आए, 2 2 के साथ आए, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, 5 5 के साथ और 6 6 के साथ। तो टोटल कितनी कंडीशन हो गई, 6। अब टोटल आउटकम्स कितने हैं हमें मालूम है, 2 कॉइन है तो टोटल कितने हो गए, 36। तो इसको कैंसिल कर देंगे और हमारा ये आंसर 1/6 हो जाएगा। पर अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ किस टाइप से आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, तो आप क्या करोगे, इवन एंड ऑड नंबर रिस्पेक्टिवली, मतलब एक पे इवन है और दूसरे पे ऑड आ जाए। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे, पहले आपको केवल इवन नंबर चाहिए पहले डाइस में। अगर यहाँ पे देखो तो पहले डाइस पे 1 आ रहा है, क्या वो इवन है, नहीं है, तो ये पूरी लाइन के एक भी नंबर को हम यूज करेंगे नहीं करेंगे। सेम है 3 वालों को भी यूज नहीं करेंगे और 5 वालों को भी यूज नहीं करेंगे, यानी ये सारे के सारे हमारे रिजेक्शन में चले गए। अब सेकंड वाले डाइस पर हमको क्या चाहिए, ऑड नंबर, तो यानी कि उसमें इवन नहीं चाहिए, तो 6 हमारा इवन है तो ये रिजेक्ट नहीं करेंगे। फिर 2 हमारा फिर से इवन है, ये चला जाएगा रिजेक्ट होने, और ये 4 है ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब जो बचे हुए हैं हमारे वो हमारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, तो वो हमारे पॉसिबल आउटकम्स कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 9/36, आंसर आ गया 1/4। इसी टाइप के और एग्जांपल्स हैं वो अपन क्वेश्चन के साथ करते चलेंगे।